जय माता जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय सावन के महीने चल रहे हैं और भगवान शंकर की भक्ति पूरे संसार में विद्यमान है। पूरा संसार एक तरीके से इस समय शिवमय हुआ रहता है। तो इस समय भगवान शंकर की भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट रोल बेलपत्र का होता है। आज हम उसी की बात करेंगे। बेलपत्र भगवान शंकर को हमेशा 3 दल के एक पत्ते के रूप में चढ़ाया जाता है। अगर बेलपत्र कहीं से टूटा फूटा खंडित अवस्था में होता है तो उसे भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये हम समझेंगे। भगवान शंकर को तीनों लोकों का स्वामी माना जाता है। भगवान शंकर आदि अनादि और अनंत है। भगवान शंकर से पहले कोई भी देव नहीं है और भगवान शंकर ही पूरी सृष्टि में सिर्फ एक इकलौते हैं जो त्रिनेत्रधारी हैं, जिनके पास 3 नेत्र हैं। और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र को पूर्णतः जागृत माना जाता है। और हम हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भगवान शंकर के तीनों नेत्र ही संपूर्ण ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर के पास जो त्रिशूल है वो भी ओम का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप त्रिशूल को ध्यान से देखेंगे तो वो ओम जैसा दिखता है। और पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे पहले ध्वनि कोई अगर गूंजी थी तो वो थी ओम। ओम में सारी शक्तियाँ समाहित हुई हैं और ओम से ही सब कुछ शुरू होता है और ओम में ही विलीन हो जाता है। भगवान शंकर जो स्वयं सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में समाप्त भी हो जाता है। तो अब आप देखिए कि जो बेलपत्र है वो भी 3 पत्तों का एक दल है। अगर उसे ध्यान से देखेंगे तो जो नीचे के 2 पत्र होते हैं वो नीचे के 2 आँखों का वर्णन करते हैं, जो कि हम इंसानों के पास भी है। लेकिन जो ऊपर का दल है वो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही बेलपत्र ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का भी प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के अंदर आप देखिए, बेलपत्र को तीनों गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र को तीनों दोषों का भी प्रतीक माना जाता है। जो इंसान के अंदर जो तीनों दोष होते हैं, जिसको कि वात पित्त और कफ कहते हैं, ये इसका भी प्रतिनिधित्व बेलपत्र को माना जाता है। और बेलपत्र को ही तीनों काल का भी चित्रण किया जाता है। बेलपत्र को तीनों कालों का भी प्रतिनिधित्व माना जाता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो और जो हम इंसान की श्वास प्रश्वास और जो हमारी प्राण शक्ति है, जिसे कि इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से संबंधित माना जाता है, उसका प्रतिनिधित्व भी बेलपत्र ही करता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है बीच वाला हिस्सा। अगर त्रिशूल को देखें तो उसका भी बीच वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर को भी देखें तो उनका तीसरा नेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम बेलपत्र को भी देखें तो वो भी बीच का हिस्सा जो तीसरा पत्र है, जिससे कि तीनों दल का एक पत्र बनता है, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। वैसे ही हम इंसानों की तीनों नाड़ियों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुषुम्ना नाड़ी को माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि तीन का जो दल है ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब तक ये तीनों का पूरे ना हो, कंप्लीट अवस्था में ना हो, इन्हें भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जा सकता। और जो 3 का दल होता है, इसे 3 से ऊपर जब कोई चीज़ें सामने आ जाती हैं तो उसे केतु की गैबी ताकत भी कहते हैं। लाल किताब के एस्ट्रोलॉजी में गैबी ताकत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रतिनिधित्व भी बेलपत्र ही करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी।